जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी का अनुभव जितना अधिक दृष्टि आईएएस को है उतना शायद ही किसी संस्था को होगा। तो इसी कड़ी में हम लोग दृष्टि द्वारा लॉन्च बीपीएससी प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा हेतु भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। तो आज पेज नंबर 104 की बारी है। चलिए शुरू करते हैं। अगर इसके पहले के आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना दी गई है। यहाँ पर देखिए, विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर की कोणीय दूरी कर्क रेखा को, ठीक है, जबकि 23.5 डिग्री दक्षिण की कोणीय दूरी मकर रेखा को प्रदर्शित करती है। देखिए, ऊपर की साइड उत्तर होता है, नीचे के साइड दक्षिण होता है। और आपको पता है कि ऊपर कर्क रेखा होती है, नीचे मकर रेखा होती है। तो विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर की ओर कर्क रेखा तथा 23.5 डिग्री दक्षिण की कोणीय दूरी नीचे की ओर मकर रेखा होती है। अब देखिए, विषुवत रेखा से 66.5 डिग्री उत्तर की कोणीय दूरी आर्कटिक वृत्त, जबकि 66.5 डिग्री दक्षिण की कोणीय दूरी नीचे की ओर अंटार्कटिक वृत्त के रूप में जाना जाता है। अगर आप मैप देखेंगे, ग्लोब देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है। जो भूमध्य रेखा वही होती है जो हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, एकदम बीच में होती है, वही भूमध्य रेखा है। और ये जो है 13 देशों से होकर गुजरती है। उसमें से हैं इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम और प्रिंसिपे, गैबन, कांगो गणतंत्र, कांगो लोकतांत्रिक गणतंत्र, युगांडा, केन्या तथा सोमालिया, इंडोनेशिया, मालदीव एवं किरिबाती से होकर गुजरती है। इस बात को आप याद रख लीजिए। आगे देखिए कि सूर्य के प्रकाश की उपलब्धता के आधार पर पृथ्वी को निम्नलिखित ताप कटिबंध में वर्गीकृत किया गया है कि अपना जो सूर्य का प्रकाश है कहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में, कहाँ पे सबसे कम, इस तरीके से बात की गई। देखिए, उष्ण कटिबंध जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि एकदम बीच में आपका कौन सा रेखा होती है, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा होती है। उसके जस्ट 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा तथा 23.5 डिग्री नीचे मकर रेखा होती है। तो हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीच में प्रकाश बहुत तेज़ी से पड़ता है। तो जो बीच की विषुवत रेखा के ऊपर कर्क रेखा व विषुवत रेखा के नीचे मकर रेखा, इन दोनों के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंधी कहलाता है। ठीक है, तो सीधी बात नॉर्मल शब्दों में कि कर्क रेखा व मकर रेखा के मध्य का क्षेत्र उष्ण कटिबंध कहलाता है। यह पृथ्वी का सबसे गर्म क्षेत्र है। यहाँ विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सामान्यतः लंबवत होती हैं, तभी यहाँ के लोग काले होते हैं, तथा शेष भागों में सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार लंबवत अवश्य रहता है। अब बात कर लेते हैं उष्ण कटिबंध के बाद शीतोष्ण कटिबंध की। देखिए, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा तथा आर्कटिक वृत्त के मध्य और दक्षिणी, देखिए आपका जो कर्क रेखा के ऊपर क्या है, आर्कटिक वृत्त है। तो वो सब तो उत्तरी गोलार्ध में आते हैं ना। जैसे कि आपका जो बीच का भाग का ऊपरी उत्तरी गोलार्ध तथा नीचे का दक्षिणी गोलार्ध होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा तथा आर्कटिक वृत्त के मध्य को शीतोष्ण कटिबंध तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा व अंटार्कटिक वृत्त के मध्य का क्षेत्र जो होता है वो शीतोष्ण कटिबंध के रूप में जाना जाता है। इन क्षेत्रों में सूर्य कभी लंबवत नहीं चमकता। सूर्य किरणों का कोण ध्रुवों की ओर क्रमशः कम होने से तापमान में कमी आ जाती है। इस क्षेत्र की विशेषता यह है कि यहाँ गर्मी और सर्दी के मौसम के तापमान में अधिक अंतर नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं शीत कटिबंध की। तो अब देखिए, थोड़ा और ऊपर चलेंगे। अब तक हम लोग कहाँ पे आए थे, जो आपका वृत्त था, कौन सा वृत्त था, जिसे हम लोग अंटार्कटिक और आर्कटिक वृत्त कहते थे। ठीक है, अब हम लोग आर्कटिक वृत्त से भी ऊपर चलेंगे। ग्लोब में आप देखोगे तो उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त से उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त से दक्षिणी ध्रुव का क्षेत्र शीत कटिबंध है। इन क्षेत्रों में सूर्य की किरणों के तिरछा पड़ने से कम सूर्य ताप की प्राप्ति होती है, इसलिए इन क्षेत्रों में बहुत ठंड पड़ती है तथा सामान्यतः बर्फ जमी रहती है।
ये अच्छी बात है। अब बात देशांतर कर लेते हैं। क्या होता है देशांतर? लॉन्गिट्यूड जिसे बोलते हैं कि किसी स्थान की कोणीय दूरी जो प्रधान याम्योत्तर यानी 0 डिग्री देशांतर के पूर्व और पश्चिम में होती है, देशांतर कहलाती है। देखिए, जो रेखा उत्तर से दक्षिण की तरफ चलती है, ऊपर से नीचे की ओर चलती है, उसे देशांतर रेखा कहते हैं। अक्षांश वृत्तों के विपरीत देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। लंदन की ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। याद रखना है इस बात को कि भैया कि हमारी जो प्रधान मध्याह्न रेखा होती है या फिर 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है, वो कहाँ से गुजरती है? तो लंदन की ग्रीनविच वेधशाला से होके गुजरती है। और ये भी प्रश्न यहाँ पे है कि अक्षांश वृत्तों के विपरीत देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ठीक है, आगे देखते हैं मेरे मित्र कि मध्याह्न रेखा के बाईं ओर की रेखाएं पश्चिमी देशांतर और दाएं ओर की रेखाएं पूर्वी देशांतर कहलाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो मध्याह्न रेखा बीच की रेखा है उसके बाएं ओर पश्चिम दिशा होती है, दाएं ओर पूर्व दिशा होती है, ये भी आपको पता है। तो सीधी बात है, बाएं ओर की रेखा को पश्चिमी देशांतर और दाएं ओर की रेखा को पूर्वी देशांतर कहेंगे। ठीक है, 180 डिग्री पूर्वी तथा 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। अब देखिए, कोई एक आपका 0 डिग्री देशांतर है, 180 डिग्री आप उत्तर से जाइए, 180 डिग्री आप दक्षिण से जाइए, या फिर कह सकते हैं 180 डिग्री आप पूर्व से जाइए, 180 डिग्री आप पश्चिम से जाइए, तो वो एक स्थान पे पहुँचेंगे ना, है ना। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है कि तो समकोण पर काटती है। यहाँ पर देखिए, देशांतर रेखाएं भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती हैं। सही बात है, भूमध्य रेखा बीच से आपका जो है पूरब से पश्चिम जाता है और देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण जाती हैं, तो काटेंगी ही समकोण पर। और 0 डिग्री देशांतर जो होता है वो आपका, जिसे हम लोग प्रधान याम्योत्तर रेखा भी कहते हैं, ये 8 देशों से होकर गुजरती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा 8 देशों से होकर गुजरती है, जिसके नाम हैं यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना, टोगो, अफ्रीका से होकर गुजरती हैं। नाम तो उतना मैटर नहीं करता, बट हाँ पूछ सकता है कि कितने देशों से होकर गुजरती हैं। 0 डिग्री देशांतर 8 देशों से होकर गुजरती है। अब आगे देखिए, 0 अंश अक्षांश रेखा जिसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं, एवं 0 देशांतर रेखा जिसे हम प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, ये अफ्रीका के पश्चिमी भाग में मिलती हैं। वहाँ पर गिनी की खाड़ी है जो कि अटलांटिक महासागर में स्थित है, वहाँ पे ये रेखाएं मिलती हैं। पूछ सकता है आपसे कि 0 अंश अक्षांश रेखा या फिर विषुवत रेखा 0 देशांतर रेखा से कहाँ पे मिलती है, तो आप बताएंगे कि अफ्रीका के पश्चिमी भाग में स्थित गिनी की खाड़ी जो कि अटलांटिक महासागर में पड़ती है वहाँ मिलती है, वहाँ स्थित है। आगे देख लीजिए कि विषुवत रेखा पर इन रेखाओं के बीच की दूरी सर्वाधिक। देखिए, विषुवत रेखा पर हमें 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सर्वाधिक होगी, लेकिन जैसे ही हम ऊपर जाते हैं तो उनके बीच की दूरी क्या होती है, कम होती चली जाती है और ध्रुवों पर पहुँचते पहुँचते 0 हो जाती है। ठीक है, जैसे कि आप अंडे पे एक लाइन खींच लीजिए ध्रुव से नीचे की साइड उत्तर दक्षिण, तो आप पाएंगे कि बीच में जो है विषुवत रेखा के बीच में बहुत गैप है, 2 देशांतर रेखा है उसके बीच में बहुत गैप है। अब यहाँ पे बताया भी गया है कि विषुवत रेखा पर 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होता है। ये प्रश्न आ सकता है कि विषुवत रेखा पर 2 देशांतर रेखा के बीच की दूरी कितनी होती है, तो आप बताएंगे कि 111.32 किलोमीटर होता है। अब बात स्थानीय समय की कर लेते हैं, तो किसी स्थान पर जब सूर्य आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है यानी लंबवत होता है, तो उस समय उस स्थान का मानक समय कहते हैं या फिर स्थानीय समय कहते हैं। एक देशांतर रेखा पर स्थित सभी स्थानों का स्थानीय मान समान होता है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक देशांतर रेखा पर स्थित सभी स्थानों का स्थानीय समय समान होता है। भारत में सर्वाधिक पूर्व एवं सर्वाधिक पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटों का अंतर होता है।
समझ लीजिए अपने भारत में ये हाल है कि एकदम पूर्वी जाइए एकदम पश्चिमी जाइए तो उन दोनों के समय में 2 घंटे का समय का अंतर होता है। देखिए अब बात मानक समय की कर लेते हैं, स्टैंडर्ड टाइम की बात कर लेते हैं। तो भारत में 82 डिग्री, इसे हम 82 डिग्री 30 मिनट भी कह सकते हैं। पूर्वी देशांतर को भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक देशांतर रेखा माना गया है। यह रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है, बट अभी तक मैंने भी पढ़ा था कहीं में कई बार कि कुछ स्रोतों से इसे प्रयागराज के नैनी को भी बताया गया है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन मिर्ज़ापुर आए या नैनी या प्रयागराज आए तो आप उसमें से पहले प्रयागराज को क्लिक कर सकते हैं, फिर प्रयागराज या नैनी को। वैसे तीनों में से कोई एक ही ऑप्शन में आएगा, परेशान मत होइए। इस देशांतर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय कहा गया है। भारत की अवस्थिति, जो भारत की स्थिति है वो ग्रीनविच के पूर्व में है। ठीक है, इसलिए यहाँ का समय ग्रीनविच से 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है भारत का। कई बड़े देश में तो यार एक से ज़्यादा मानक होते हैं। जैसे रूस की बात कर लेते हैं तो रूस इतना बड़ा है कि रूस में 11 मानक समय हैं, 11 मानक समय हैं। इस बात को आप याद रख लीजिए। अब बात अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की कर लेते हैं। तो पृथ्वी पर खींची गई 180 डिग्री देशांतर वाली काल्पनिक रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, पूछ सकता है प्रश्न। साइबेरिया को अलास्का से अलग रखने व साइबेरिया को विभाजित होने से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को 75 डिग्री अक्षांश पर पूर्व की ओर मोड़ दिया गया है। ये प्रश्न भी आ सकता है। इस रेखा पर पूर्व और पश्चिम में 1 दिन का अंतर पाया जाता है। यदि कोई यात्री इस तिथि रेखा को पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है तो 1 दिन की कमी, और अगर कोई पश्चिम से पूर्व तरफ आता है तो 1 दिन की वृद्धि दर्ज करता है। तो ये आपका पेज जो है समाप्त हुआ। अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न लग रहा है तो आप इसको एक बार दोबारा सुन लीजिए। और देखिए 10 से 11 मिनट में हम लोग पर पेज कवर कर दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम लोग जो है बहुत ही जल्द पूरा का पूरा दृष्टि IAS का जो बुक है, जो हम आपके सामने प्राथमिक शिक्षक भर्ती PRT या ट्री की बात कर ले तो बहुत ही जल्द हम लोग लक्ष्य प्राप्त करेंगे और BPSC क्रैक भी कर लेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम।